प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना महामारी के बादल धीरे धीरे छटने लगे तो सरकार ने भी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी और इस दौरान सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल तो दिए गए, लेकिन सरकार के ये आदेश कहीं देश के भविष्य पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों की राहत के बाद से कोरोना फिर से पूरी रफ्तार से प्रदेश में गति पकड़ने लगा है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जोखिम बढ़ सकता है। बता दें कि निजी स्कूलों में कोरोना संबंधी हिदायतों की पालना पूरी तरह से होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि निजी स्कूल प्रशासन ने अपने टीचर्स के कोरोना टेस्ट तो करवाए ही नहीं, बल्कि वे तो सरकारी खर्चे पर ही टीचर्स का कोरोना टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कहा है कि 9th से लेकर +2 तक क्लासेस शुरू की जाए और उसके लिए जो टेस्टिंग है कोविड-19 की वो निजी स्कूल संचालक खुद अपने स्तर पर करवाएं, जो कि हमारे लिए एक जो ये महंगा कार्य है, क्योंकि पहले भी स्कूल की फीसें नहीं आ रही। अभिभावक जो है बच्चों को ज़्यादा भेजकर संतुष्ट भी नहीं है और हम जैसे तैसे बच्चों के पेरेंट्स से लिखवा रहे हैं कि वो अपने रिस्क पर बच्चों को स्कूल भेजें। और अब रही टेस्ट की बात, तो टेस्ट जो है गवर्नमेंट अपने स्तर पर करवाए, अपने खर्चे पे करवाए और रिस्क भी अगर कोई है तो गवर्नमेंट का हो, जैसे सरकारी स्कूलों में है उसी तरीके निजी स्कूलों का भी करवाया जाए। और अगर ये सुविधा सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए क्यों नहीं हो सकती। इसके अलावा हम प्रदेश सरकार को भी ये माननीय भूषण शर्मा जी, जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश सरकार से ये मांग भी की है कि जो है हरियाणा राज्य में जो ये टेस्टिंग सुविधा है ये सरकार अपने स्तर पर करवाए। नहीं, कोविड टेस्ट तो करवाना चाहिए, पर जो इसका जो खर्च है वो बियर नहीं कर सकते ना। टीचर इतना बियर नहीं कर सकता कि इसका खर्च उठा सकते। पहले प्राइवेट जॉब में सैलरी कम है, ऊपर से ये खर्चा और आ गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो हमने पूरी सेफ्टी करी हुई है, सैनिटाइज़र होता है, क्लास में सैनिटाइज करते हैं हम, और हमने मास्क वियर करते हैं अपना, और बच्चों को पूरी मतलब कि डिस्टेंस बना के रखते हैं हम। उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो खर्च मैं कहता हूँ कि अगर टेस्ट ज़रूरी कर दिया है, हर महीने करवाना है, तो वो गवर्नमेंट को पे करना चाहिए उसके लिए। जब बच्चे एंट्री करते हैं तो उनकी टेम्परेचर चेक किया जाता है और साथ में सैनिटाइज करवाया जाता है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। एक डेस्क पर एक ही बच्चे को बिठाया गया है और बच्चों के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मास्क लगा कर आना अनिवार्य है और साथ में बच्चे अपनी वाटर बोतल साथ में लेकर आते हैं और लंच की कोई सुविधा नहीं लाते साथ में, और ना ही हमारे स्कूल में कैंटीन पर कोई सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है बच्चों को। और रिगार्डिंग सिलेबस, हम CBSE की तरफ से 30% कट ऑफ हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, जूम क्लासेस भी हम लगाते हैं। यहाँ से जाने के बाद जो बच्चे यहाँ आते हैं उनकी यहाँ पर सिलेबस हो रहा है और जो घर पर हैं उनका घर पर हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब इन हालातों में स्कूलों में आने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए ये परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि अभिभावक तो अपने बच्चों की खातिर तमाम हिदायतों की पालना कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के टीचर ही इन हिदायतों को पूरा करने से बच रहे हैं। स्कूल में आने वाला कोई भी अध्यापक यदि कोरोना पॉजिटिव हुआ तो बच्चे मुसीबत में जरूर आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। जब हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर भी चेक होता है और सैनिटाइजेशन भी की जाती है, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस भी है, कोई किसी को गैदर नहीं किया जाता एक जगह पे, और क्लास में भी सभी सिंगल डेस्क पे बैठते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब एक साथ नहीं होने दिया जाता किसी को भी, और टीचर्स भी इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद वो सिलेबस रह गया था, वो सिलेबस अब का कवर हो रहा है, पेपर भी आ रहे हैं आपकी? ये सब सिलेबस हमारा जूम क्लासेस लगने लगी थी, 3 क्लासेस लगती हैं हमारी पर डे। उसमें सिलेबस हमारा ओरल टेस्ट भी होते हैं और एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं और सारा काम अच्छे से समझाया जाता है। हमारे लॉकडाउन में जूम क्लासेस लगती थी, उसके अंदर सारा कुछ टीचर समझा देते थे। वैसे किसी बच्चे को जो समझ में नहीं आया वो भी समझा रहे हैं टीचर टाइम टू टाइम। कितने घंटे की क्लास लगती है आपकी? 3 आवर्स की लगती है, 9 to 12, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट मंडे टू वेडनेसडे हो जाते हैं और थर्सडे टू सैटरडे 3 सब्जेक्ट और हो जाते हैं। तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है लगातार? हाँ, नवंबर तक का हो गया है।
वैसे हमारे SA1 एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। अब आप खुद ही सोच कर देख लीजिए कि इस तरह की लापरवाही आपके नन्हे मुन्नों पर कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रशासन जो स्टूडेंट्स को पूरी तरह से सावधानी बरतने की सलाह देता है, वो खुद ही अपने टीचर्स का कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहा, तो सबसे बड़ा सवाल तो बच्चों की सेहत को लेकर ही खड़ा होता है। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।